MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। यह एक ऐसी मूवी है जिसे देखने गए थे लोग धोनी का फैन बनकर, बट जब वो थिएटर से लौटे तो उनकी आंखों में सुशांत के लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। फिल्म के डायरेक्टर है बॉलीवुड के जाने माने हस्ती नीरज पांडे जी। उन्होंने इससे पहले आ वेडनेसडे, बेबी और स्पेशल 26 जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाई थी। इस मूवी को खुद महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर अरुण पांडे जी ने प्रोड्यूस किया था। उसके साथ ही फॉक्स स्टूडियो की भी हिस्सेदारी थी। हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। फिल्म का बजट रखा गया था 104 करोड़ रुपए का और इसने 216 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। यह 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में तीसरे पायदान पर थी, जिसके लिस्ट के पहले नंबर पर दंगल, दूसरे नंबर पर सुल्तान और तीसरे पर MS धोनी फिल्म ने जगह बना लिया था। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया आया कैसे था। तो देखिए, इस मूवी को बनाने का ख्याल सबसे पहले धोनी के मैनेजर अरुण पांडे के जहन में आया था और उसने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर पूरी फिल्म बनाना एक चैलेंज था, क्योंकि एक नौजवान क्रिकेटर के ऊपर पूरी फिल्म बनाना कोई मजाक भी नहीं है। तो इसके बारे में उनके मैनेजर ने एक बार कहा कि उन्हें यह आइडिया तब आया था जब धोनी एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे थे। इस दौरान वे दोनों एयरपोर्ट पर थे और अपने प्लेन का इंतजार कर रहे थे। यह घटना 2011 के बाद की है, जब इंडिया वर्ल्ड कप मैच जीत भी चुकी थी और धोनी फेमस भी हो चुके थे। इस दौरान VIP वेटिंग हॉल में वो बैठे थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया और वह उनसे ऑटोग्राफ लिया और वो उनसे पूछने लगा कि आप कैसे इतना अच्छा खेल लेते हो और लाइफ में आप इतने मोटिवेटेड कैसे हो। इस बात को महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें 10 मिनट तक समझाया, जिस पर उनके मैनेजर भड़क उठे थे कि आप एक बच्चे को इतना समय क्यों देते हो। उनकी इस बात पर धोनी नम्र व्यवहार से बोले कि मेरा तो 10 मिनट गया है, लेकिन यह उस बच्चे की लाइफ का वह सबसे कीमती समय था। यहीं से मैनेजर अरुण पांडे को उनके व्यवहार का ज्ञात हुआ, हालांकि वह पहले से भी उन्हें नोटिस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फाइनली ठान लिया कि वो MS धोनी की बायोपिक जरूर बनाएंगे। पहले जब इस बारे में धोनी से बात करी गई तो उन्हें भी लगा कि उस पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरह से मना लिया गया। इसके लिए अरुण पांडे जी ने नीरज पांडे को फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था। हालांकि उस समय अक्षय कुमार की मूवी बेबी की शूटिंग में वो व्यस्त थे। पहले तो नीरज पांडे ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो धोनी को लाइक नहीं करते थे और ना ही उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट भी था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कभी बायोपिक फिल्म बनाई ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद फोन करके कहा कि ठीक है, मैं धोनी से पर्सनली मिलूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। जिसके कुछ दिनों बाद उनसे कुछ मिनटों की ही बातचीत में धोनी ने उन्होंने अपने लाइफ जर्नी को उनसे शेयर किया, जिससे कि नीरज पांडे काफी इन्फ्लुएंस हुए एंड उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वह उसकी बायोपिक जरूर करेंगे। बेबी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहने की वजह से नीरज पांडे तो खुद से रिसर्च नहीं करे, लेकिन वह लगभग 10 लोगों की टीम को रांची भेजे ताकि वह धोनी के लाइफ को बारीकी से रिसर्च कर सके। एंड फाइनली उन सारे रिसर्च के आने के 24 दिनों के बाद नीरज पांडे जी ने उन सारे रिसर्च को पढ़कर अपनी हरी झंडी दी। उनके लाइफ स्टोरी को पढ़ने के बाद वह और भी ज्यादा प्रभावित हो गए और उनके बारे में और जानना चाहते थे। इस दौरान वह धोनी से कई बार मिले और वह एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। धोनी उनसे यह बार बार कहते थे कि उनके बायोग्राफी में उन्हें मसीहा ना बनाया जाए, वह जैसे हैं मूवी में हूबहू उसी तरह ऑडियंस को परोसा जाए। फिर जाकर उसी साल यानी 2014 में एक फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया। इसीलिए तो फिल्म का 99% इंसिडेंट रियल है, जबकि अन्य बायोपिक फिल्मों को देखेंगे तो 70 से 80% ही चीजें असली परोसी गई है।
इस फिल्म में छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम किया गया है, जैसे कि धोनी को बचपन में क्रिकेट खेलना आता भी नहीं था। उन्हें फुटबॉल में इंटरेस्ट था, बट उनके पीटी सर बनर्जी के कहने पर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट, वह धोनी को उनके एक दोस्त ने ही सिखाया था, जिसका नाम संतोष है। यहाँ पर देख रहे हो कि फिल्म की शूटिंग बिल्कुल रियल लोकेशन पर करी गई। रियल इन द सेंस कि जहाँ धोनी ने अपना समय गुजारा था, ठीक उसी जगह सुशांत सिंह राजपूत को शूट कर लिया गया था। यहाँ तक कि जिस घर में महेंद्र सिंह धोनी पहले रहते थे, यानी उनका बचपन कैसे गुजरा था, उस अपार्टमेंट के उस कमरे में भी शूट हुआ था। इसके अलावा उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, आप उसे भी यहाँ देख सकते हो। इतना ही नहीं, धोनी के जो टीचर थे रियल में, उनमें से कुछ को सच में मूवी में दिखाया भी गया था। इसके अलावा धोनी के टीटी बनने की जर्नी, जब वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में टीटी बनकर कार्यरत थे, उस सीन को भी बिल्कुल रियल लोकेशन पर ही शूट किया गया। एंड फिल्म में जो उनका चैम्बर था, उसे भी उसी खड़गपुर स्टेशन के रियल चैम्बर में शूट करा गया था। इसके अलावा उनका जो क्वार्टर दिखाया गया, वो भी सच का था। धोनी के रियल बाइक को भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। उनकी पहली बाइक RX 100 उन्होंने 4500 में खरीदी थी। धोनी आज भी इसकी सवारी करते हैं। वहीं हमें मूवी में यह भी देखने को मिला था कि उन्हें सफलता मिलने के बाद किस तरह से ब्रांड अप्रोच करने लगे थे। ठीक उसी तरह से सुशांत को भी इस फिल्म में TVS मोटरसाइकिल, लावा मोबाइल और गल्फ इंजन ऑयल की ऐड करते हुए आप लोग देखे थे। तो देखिए, जब अक्षय कुमार को इस बारे में पता चला कि उनके डायरेक्टर यानी नीरज पांडे, जो कि उनकी फिल्म बेबी बना रहे हैं, उनकी अगली फिल्म महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी होगी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक पर होने वाली है, तो यह जानने के बाद उन्होंने उस फिल्म में काम करने के लिए नीरज पांडे को मनाना शुरू कर दिया था। बट नीरज पांडे ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह धोनी के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठते हैं और ना ही वह उनकी तरह बोल सकते हैं। इस फिल्म के लिए मेकर्स के पास सुशांत सिंह राजपूत से बेटर चॉइस और कोई था ही नहीं, क्योंकि सुशांत की पिछली फिल्म काय पोचे, जिसे कि कई सारे अवार्ड मिले, जिसके लिए सुशांत ने काफी मेहनत करी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुशांत सिंह और महेंद्र सिंह धोनी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं जहां की बोलचाल एक जैसी है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सुशांत सिंह खुद महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें भी क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। और फिर क्या, नीरज पांडे ने उन्हें फाइनल लीड एक्टर के तौर पर सिलेक्ट किया, जिसके बाद सुशांत उनकी तरह दिखने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे थे। वह ज्यादा से ज्यादा समय धोनी के साथ गुजारते थे ताकि वह उनकी तरह दिखे, उनकी तरह चले, या यूं कह लीजिए कि वह धोनी में समा जाना चाहता था। जहां इस वीडियो में आप देख कर तो आप समझ ही गए होंगे कि वह किस तरह से धोनी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। एक परफेक्ट एक्टर की यही तो खासियत होती है। फिल्म में काम करने के लिए उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि उन्हें क्रिकेट खेलना था, वह भी बिल्कुल धोनी की तरह। इसके लिए उन्होंने पूरे 18 महीने तक क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। उन्हें इसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ट्रेनर किरण मोरे ने ट्रेंड किया था। एक बार की बात बताता हूँ। एक बार क्रिकेट के मैदान पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। उन्हें प्रैक्टिस करते हुए सचिन तेंदुलकर ने देख लिया। उसके बाद उन्होंने किरण मोरे से पूछा कि यह कौन सा नया खिलाड़ी है, जिस पर किरण मोरे हंसते हुए कहे कि यह एक एक्टर है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है और वह MS धोनी की बायोपिक फिल्म के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। सुशांत के खेलने की स्किल से सचिन तेंदुलकर इतने प्रभावित हुए थे कि वह कई बार इस बात का जिक्र इंटरव्यू में कर चुके हैं। यहाँ जो सबसे डिफिकल्ट चीज था सुशांत के लिए, वो था हेलीकॉप्टर शॉट, जो कि इस फिल्म के लिए सच में सुशांत ने हेलीकॉप्टर शॉट मारे थे, हूबहू धोनी की तरह।
खुद धोनी ने भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए सुशांत की तारीफ करी थी कि उन्हें आश्चर्य होता है कि सुशांत उनकी तरह इतना जल्दी खेलना कैसे सीख गया। हालांकि हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस करते समय उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके लिए लगभग सुशांत को 20 दिनों की बेड रेस्ट भी करनी पड़ी थी। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो कि दिशा पटानी है, उन्होंने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वह इस मूवी में प्रियंका झा का रोल प्ले करती है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की पहली गर्लफ्रेंड थी और उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। जबकि कियारा आडवाणी ने धोनी के प्रेजेंट वाइफ साक्षी का रोल प्ले किया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के पिता का रोल अनुपम खेर ने किया था, जो कि नीरज पांडे जी के लगभग सभी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस फिल्म को देखते वक्त लोग काफी एक्साइटेड और खुश नजर आए थे, क्योंकि इसमें 2011 के रियल वर्ल्ड कप की बहुत सारी क्लिप्स यूज किए गए थे, जिसमें कि धोनी के बदले VFX के माध्यम से सुशांत का चेहरा लगाया गया था। एक्चुअली केवल इस जगह ही नहीं, एक और क्रिकेट मैच वाली शूटिंग के दौरान ऐसा किया गया था। यहाँ सुशांत के डबल बॉडी को यूज किया गया था, जबकि फेस एक्सप्रेशन के लिए सुशांत का चेहरा लगा दिया गया था। इसके अलावा हमें मूवी में उस पुराने क्लिप्स को भी दिखाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी के मैच का वो हाईलाइट मूवमेंट को अच्छी तरह से इस मूवी में परोसा गया था। अच्छी एनिमेशन VFX के जरिए धोनी के चेहरे को रिप्लेस करके सुशांत का चेहरा लगाया गया था। अब इसे ही देख लीजिए। एक मैच के दौरान जहां परवेज मुशर्रफ धोनी की रियल में तारीफ करे थे, उनके स्टाइल, उनके गुड लुक्स और बालों की सराहना करते हुए उन्होंने तारीफें की थी, यहाँ भी इस चीज को फिल्म में एडजेक्ट दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हो कि यह सारे क्लिप्स रियल है, बट VFX के माध्यम से हमें धोनी की जगह सुशांत का चेहरा देखने को मिल रहा है। मूवी में यह बिल्कुल परफेक्टली दिखाया गया है। एनिमेशन वर्क काफी अच्छा है। VFX पर पूरे 120 लोगों की टीम ने जीतोड़ मेहनत करी थी। उन्होंने पूरे 3 महीनों में ही इस पूरे ग्राफिक्स वर्क को कंप्लीट किया था। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के सीक्वल बनाने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि कुछ साल पहले इस बात का जिक्र खुद प्रोड्यूसर अरुण पांडे ने किया कि वह इस मूवी पर फिर से काम करेंगे, यानी कि धोनी के आगे के लाइफ की जर्नी दिखाएंगे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सुशांत सिंह की मौत के बाद अरुण पांडे और नीरज पांडे सर ने साफ कह दिया कि अब शायद ऐसा संभव ही नहीं है कि हमें दोबारा इसके लिए कैरेक्टर तैयार कर सके, क्योंकि जिस तरह की डेडिकेशन सुशांत ने दिखाई थी, आज के जमाने में शायद ही कोई एक्टर इतना हार्ड वर्क करके धोनी को सीख पाएगा, समझ पाएगा। यानी कि धोनी के आगे की लाइफ की स्टोरी को बताने के लिए अब शायद ही कोई दूसरा एक्टर तैयार हो। सुशांत के चले जाने के बाद फैंस तो नाराज है ही, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री इसका लॉस आज भी झेल रही है। अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच तो नहीं, बट उनकी एक्टिंग की सराहना सालों सालों तक होती रहेगी। फिल्म के डायरेक्टर जिन्हें आप यहाँ देख रहे हो, नीरज पांडे सर को, वह आज भी सुशांत की तारीफ करते नहीं थकते हैं। वह इस फिल्म के बारे में भी यह कह चुके हैं कि सुशांत इस फिल्म के लिए बेस्ट चॉइस थे। दोस्तों, अपने चहेते सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपना प्यार जरूर दिखाना आप इस वीडियो को शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।